जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय ऋषभ चड्ढा को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर भारी विरोध चल रहा है। हालांकि उन्होंने जो बात गलवान घाटी को लेकर कही थी, उसके बाद उन्होंने माफी मांग ली थी, लेकिन उसके बाद भी अभी पूरा मामला आउट ऑफ द प्रोपोर्शन जा रहा है और कहीं ना कहीं ये पूरा मामला लेफ्ट वर्सेस राइट का भी बनता जा रहा है। जहां पे कि एक तरफ देखने को मिल रहा है कि अक्षय कुमार के ट्वीट के बाद में जो पूरी की पूरी लेफ्ट लॉबी है, कहीं ना कहीं वो अक्षय कुमार के खिलाफ खड़ी हुई नजर आ रही है और उनसे कह रही है कि भैया आप तो कैनेडियन कुमार हैं, आपको भारत के बारे में बोलने का तो कोई अधिकार ही नहीं है। इस तरह की बातों का संदर्भ लेते हुए अक्षय कुमार को भी निशाने पर लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो कि इस समय इस बात को बोल रहे हैं कि जिस तरह की बात ऋचा ने कही है, उनको वो चीज नहीं कहनी चाहिए थी और सीधे तौर पर सेना का अपमान है। लेकिन इन सब चीजों में एक जो सबसे बड़ी और बुरी चीज हुई है वो ये है कि पब्लिक ये भी पूछ रही है कि भाई वरुण धवन की अभी हालिया मूवी रिलीज हुई है, तो क्या वो अब इस बात को कंडेम करेंगे जो कि ऋचा चड्ढा ने कही है? क्योंकि लोग इस समय एक बार फिर से बॉयकॉट बॉलीवुड की मांग कर रहे हैं और फिर फुकरे 3 जो कि इनकी आने वाली मूवी है, उसको लेकर तो अभी से ही बोल दिया गया है कि भैया उसे तो बॉयकॉट पक्का किया जाएगा। ऋचा चड्ढा वाला विवाद थमता इस समय दिख नहीं रहा है, लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये विवाद अभी और भी ज्यादा तूल पकड़ेगा। दर्शक ऋचा चड्ढा के बयान पर खफा है और लगातार बॉयकॉट बॉलीवुड और ऋचा चड्ढा की फिल्म फुकरे 3 का बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं। ऋचा ने जिस तरह का ट्वीट सेना के जवानों के प्रति किया है, उनकी आने वाली फिल्म मुश्किलों में पड़ने वाली। पहले ही दर्शक ऋचा चड्ढा के बयानों से खफा रहते थे, हालांकि एक तबका उन्हें बेबाक खुले विचारों वाली कलाकार मानता रहा, लेकिन एक बड़ा दर्शक वर्ग ऋचा चड्ढा के बयानों से खफा भी रहता है। लेकिन इस बार ऋचा चड्ढा के बयानों ने गंभीर रुख अख्तियार कर लिया है और माफी मांगने के बाद भी दर्शक ऋचा चड्ढा को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। ऋचा के बयान के बाद द जयपुर डायलॉग चलाने वाले संजय दीक्षित का भी बयान सामने आया है। संजय जी एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है और उन्होंने इतिहास पर किताब भी लिखी। संजय दीक्षित का कहना है कि ऋचा चड्ढा ने जो बात कही है वो भारतीय सेना का अपमान है और इस कारण से ऋचा चड्ढा का और भी ज्यादा विरोध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो शिकायत पुलिस में दर्ज हो रही है वो भी होनी चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं। आपको बता दें कि डायरेक्टर अशोक पंडित ने भी ऋचा चड्ढा के खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज कराई है। संजय दीक्षित का कहना है कि आज से 10 साल पहले इन्होंने एक फिल्म में मां का किरदार निभाया था, जिसके बाद इन्हें इक्का दुक्का ही फिल्में मिलती हैं। वहीं अली फजल को भी कोई खास फिल्में मिलती नहीं। संजय दीक्षित अपने वीडियो में बताते हैं कि अली फजल सीए के बहुत ज्यादा हिमायती रहे थे, उन्हें सीए बहुत पसंद था। अली फजल ने सीए को लेकर कहा था कि शुरुआत में तो सीए का विरोध यूं ही शुरू हुआ था, लेकिन अब इस विरोध में उनको मजा आ रहा है। दरअसल उन्होंने इसको लेकर एक मीम शेयर किया था, जिसका संदर्भ यहाँ पर दीक्षित जी ने लिया। दरअसल ऋचा चड्ढा अली फजल की पत्नी है और ऋचा चड्ढा की तरफ से सेना को अपमान करने की बात सामने आ रही है। संजय दीक्षित कहते हैं कि ऐसे में उन्हें पुरजोर तरीके से बॉयकॉट करना चाहिए, जिससे कि उन्हें काम मिलना टोटली बंद हो जाए। उनका कहना है कि जो भी देश विरोधी बातें करेगा, जो हमारे आराध्य का अपमान करेगा, उसके खिलाफ बॉयकॉट की आवाज जरूर उठनी चाहिए। ऋचा चड्ढा को इस विरोध के बाद याद आना चाहिए कि वो आगे कभी भी ऐसी आवाजें ना उठा पाए। संजय दीक्षित का मानना है कि ये लोग देश का अपमान इसलिए करते हैं ताकि ये चर्चाएं बने रहें और इनकी कमाई होती रहे। देश की जनता का काम है कि इनके खिलाफ इनका सीधे तौर पर विरोध करें और विरोध को दर्ज भी कराएं। लेकिन इस समय सिर्फ दर्शक ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री के कई सारे बड़े स्टार और कलाकार भी ऋचा चड्ढा की इस टिप्पणी से नाराज है। एक छोटी सी बात जिस पर भारतवासियों को गर्व होना चाहिए, वहां पर ऋचा चड्ढा ने एक ऐसा मजाक कर दिया कि वो उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। ऐसे समय में जब बॉलीवुड राख के ढेर पर खड़ा है, ऋचा चड्ढा का ये बयान उन्हें खुद कंट्रोवर्सी की आग में झोंक रहा है। जहां उनके इस बयान पर तमाम जनता नाराज है, वहीं नेता से लेकर अभिनेता तक ऋचा चड्ढा की बात को अनुचित ठहरा रहे हैं। मशहूर और प्रतिभावान कलाकार के मेनन, जिनका की किरदार ब्रिगेडियर प्रताप का शौर्य मूवी से काफी फेमस है, उनकी तरफ से भी ऋचा चड्ढा के बयान पर प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा है कि आर ब्रेव मेन एंड वुमेन इन यूनिफॉर्म पुट देयर लाइफ ऑन द लाइन टू कीप एवरी सिटीजन ऑफ आवर नेशन सेफ एंड सिक्योर। लीस्ट वी कैन डू इज टू behold लव, रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड इन our hearts towards such valor। जय हिंद। इसी के साथ उन्होंने उस ट्वीट को भी साझा किया। अगर हिंदी में बताऊं तो उन्होंने लिखा था कि हमारे बहादुर पुरुषों और महिलाओं ने हमारे देश को और देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि ऐसी वीरता के प्रति हम अपने हृदय से प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करें। जय हिंद, वंदे मातरम। के मेनन बॉलीवुड के मशहूर कलाकारों में से एक है। इनके शौर्य में जो देशभक्ति पर आधारित फिल्म थी, वो फिल्म काफी लोगों ने देखी और उसको पसंद भी किया। शौर्य फिल्म अगर किसी ने ना भी देखी हो तो वो इस फिल्म की कोर्ट रूम वाला सीन की तारीफ जरूर करता है। वहीं के मेनन ने तमाम अन्य फिल्म जैसे कि द गाजी अटैक, हैदर और गुलाल आदि फिल्मों में भी उम्दा काम किया है। वहीं इसके अलावा अक्षय कुमार ने भी ये सब बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि भाई ये सब देखकर कष्ट होता है, हमें कभी भी अपने सैनिकों के प्रति एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। इसी के आगे ज्योतजीत ने लिखा कि पैटर्न को समझिए। 4 अक्टूबर 2022 को ऋचा चड्ढा ने शादी करी अली फजल से और 23 नवंबर ऋचा चड्ढा ने ओपनली इंडियन आर्मी को इंसल्ट किया है। दरअसल ऋचा चड्ढा के बयान के कारण सेना का जो अपमान हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। वहीं उनके बयान के कारण उनकी आने वाली फिल्म फुकरे 3 भी निशाने पर आ गई।
आज भी फिल्म के बॉयकॉट का ट्रेंड चलन पे रहा और लोग लगातार फुकरे 3 को बॉयकॉट करने की मांग करते रहे। ऐसे में तय है कि आगामी फिल्म फुकरे 3 को बॉयकॉट की नैया से पार लगाना मुश्किल हो रहा है। हाल ही में कमांडर इन चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने पत्रकार के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि भारतीय सेना तैयार है और जब भी सरकार आदेश पे आएगा, भारतीय सेना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को हासिल करने के लिए तैयार है। और इसी के ऊपर ऋचा चड्ढा ने वो विवादास्पद टिप्पणी करी थी, जिसके बाद इतना विवाद बढ़ गया। खैर, अब जो भी हो, यहाँ पर जो भी इस समय बातें चल रही हैं वो ऋचा चड्ढा के खिलाफ जाती दिख रही है, लेकिन उनको इस समय लेफ्ट लॉबी से काफी बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। और ये सपोर्ट ही है जो कि ऋचा चड्ढा को इस समय बचा सकता है, या यूं कहें थोड़ी बहुत जो आस है वो बचा सकता है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।